हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज से हम अपना प्यारा सा हिंदी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, जिसमें आज हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जब तक यूपी पुलिस का पेपर होगा, री एग्ज़ाम होगा, तब तक हम सारे चैप्टर को सीरीज़ वाइज एक क्रम वाइज हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन शर्मा, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर यहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो छः, कौन सा छः ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो ये देखो, मूल स्वर तो है नहीं और घोष वर्ण भी होगा नहीं। घोष वर्ण क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई घोष वर्ण में तो तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन आती है। तो और तालव्य भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बचा सी, संयुक्त वर्ण होगा। छः कौन सा वर्ण होगा, संयुक्त वर्ण होगा। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हिंदी शब्दकोश में छः का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो वो आता है हमारा ऑप्शन ए, का के बाद छः का क्रम आता है। ठीक है ना मित्र। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, चारवां क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय और ड़ें और दोनों आधे आधे हैं, इनसे मिलकर बना हुआ है। अगर यहीं आपसे पूछता है पाँचवें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। कौन सा स्वर है, पश्च स्वर है। जैसा कि आपको पता होगा, अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। तो अग्र स्वर में आते हैं ई ए और मध्य स्वर में आते हैं आ, और बाकी बचे जितने भी स्वर वो पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो इसमें कैसे लगाएंगे ऑप्शन, देखो जा तो हमारा भाई व्यंजन है, इसलिए ये कट हो जाएगा, और आ ये भी हमारा व्यंजन है, ये भी कट हो जाएगा। और ई मैंने कौन से में बताया, अग्र स्वर में बताया था, तो ये भी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, आ, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्च स्वर है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह हैं। तो अयोगवाह वर्ण आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं। अयोगवाह वर्ण होते हैं एक अंग और अंगः। कौन से होते हैं, अंग और अंगः। जब अंग में क्या आ रहा है, अंग में ऊपर बिंदी आ रही है और अंग में पीछे विसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो महाप्राण तो होगा नहीं, अल्प प्राण भी नहीं होगा और संयुक्त व्यंजन भी नहीं होगा, क्योंकि भाई किसी को मिलके थोड़ी ना बने, ये तो स्वर हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ रहा है, विसर्ग। तो कौन सा अयोगवाह है, तो विसर्ग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो सातवां क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है। तो ये बात आपको कैसे याद रखनी होगी भाई, ट्रिक मान लेते हैं हम, KTM 2, क्या KTM 2। तो KTM 2 से क्या हो जाएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ। इसमें क्या पूछा है, मूर्धन्य पूछा है। इसमें क्या आएगा, तो इसमें का कबूतर आता है, क च ट त प। तो टा टमाटर वाली लाइन पूरी मूर्धन्य की होगी, जबकि इसमें ऑप्शन सी में शुरू में ही दे रखा है टा टमाटर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं ना। तो इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी है जो हमारा मूर्धन्य से बोला जा सकता है, बाकी कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो सातवें का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है। वर्णमाला में इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाएंगे स्वर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे का व्यंजन है, का के बारे में पूछा जाता है, तो भी मैंने जरा सी देर पहले मैंने बताया था, तो कंठ से बोला जाता है। का कबूतर कचट तप शुरुआत में का आ रहा है, तो वो कंठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो ये बात आपको याद रखनी होगी। ऑप्शन सी 4 स्वर होते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अब इसमें व्यंजन पूछा है, वो भी संयुक्त, यानी कि 2 वर्णों के मेल से जो बना होगा वही होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी यानी ज्ञा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 14वां, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी ध्वनियाँ हैं? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें नीचे एक बिंदी सी लगी हुई है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नुक्ता। और जिसमें नुक्ता लगा हुआ हो तो वो शब्द कैसे हो जाते हैं? वो शब्द हो जाते हैं अरबी और फारसी के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन सी 52 होती है। इनमें किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन आपको दिख रहा होगा और किसी शब्द में नहीं है, केवल दिल्ली में दिख रहा है आपको द्वित्व व्यंजन, यानी आधा ला और पूरा ला। तो द्वित्व व्यंजन कौन सी में है? ऑप्शन सी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि आपसे 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन की क्या पहचान होती है? मैंने बताया था KTM 2। क्या KTM 2 जी हमारी ट्रिक हो जाएगी। KTM में जो 5वीं लाइन में जो भी अक्षर आएंगे वो हमारे नासिक्य व्यंजन हो जाएंगे। तो 5वीं लाइन में कौन कौन से आ रहे हैं? का वाली लाइन में आएगा अड़ा। कौन सी अड़ा? ये वाली, जो कि 5वें नंबर पर आएगा। और मूर्धन उसमें तालव्य वाले में आएगा ये चूल्हे वाली अड़े खाली जो कहते हैं इसको, अड़ा। क्या आएगा? अड़ा। और मूर्धन्य वाले में क्या आएगा? ये आएगा ये वाली ने। और इसमें क्या आएगा? दंतव्य में लास्ट में आएगा ना। और ओष्ठ में क्या आएगा? ओष्ठ में आएगा हमारा माँ। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 नासिक्य व्यंजन होते हैं। अब इसमें से ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है उसमें से चूज कर लीजिए आप लोग। तो नासिक्य व्यंजन कौन सा दे रखा है? इसमें दे रखा है भाई ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा नासिक्य व्यंजन है। बाकी इनमें से कोई भी नासिक्य व्यंजन नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी वर्ड। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब पूछा जाता है आपसे कि 6 वर्ड किसके योग से बना है? तो आप सभी को पता होगा 6 वर्ड किसके योग से बना है। वो बना है क और सा के योग से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये बात आपको याद रखनी होगी, 11 होती है। कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। तो ये बात भी आपको निश्चित रूप से याद रखनी हो। जैसे 52 वर्ड होते हैं, 52 वर्ड में क्या 52 वर्ड में 11 हो जाएंगे आपके स्वर, 33 हो जाएंगे आपके व्यंजन, 2 हो जाएंगे अयोगवाह, और 4 हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन, और 2 हो जाएंगे उच्चिष्ट व्यंजन। आप इनको काउंट कीजिए, 11, 33, 2, 4, 2, टोटल कितना हुआ? ये हो गया हमारा 52। ये होती है हमारे 52 अक्षर हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त ध्वनि 2 वर्णों के मेल से बना है? तो 6 भी 2 वर्णों के मेल से बना है, 3 भी 2 वर्णों के मेल से बना है, ज्ञ एवं श्रेय भी 2 वर्णों के मेल से बना है, अर्थात ऑप्शन डी, इनमें सभी शब्द 2 वर्णों के मेल से बने हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन वर्ण का प्रकार है? तो इसको कैसे याद करेंगे? निम्नलिखित में कौन वर्ण का प्रकार है? तो वो है हमारा स्वर भी है, व्यंजन भी है और अयोगवाह भी है। तो ये तीनों हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां आता है, इसमें से हमको विकल्प गलत छांटना है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, परीक्षा में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है आजकल कि इसमें कौन सा गलत है, पर हम नहीं देख पाते हैं उसमें सही
ऑप्शन लगा आते हैं और वही हमारा, हम बहुत खुश होते हैं भाई हम तो आज क्वेश्चन सही कर आए, मज़े आ गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आ ई उ री, ह्रस्व स्वर हैं। हाँ जी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ह्रस्व स्वर हैं। अब पूछता है आ ई उ ए ओ औ दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। कौन से स्वर के उदाहरण हैं? दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। हाँ जी, सही बात है। और अगला है ओम। ओम प्लूत स्वर का एक उदाहरण है। हाँ जी, प्लूत स्वर में ओम आता है, राम आता है, ये शब्द आते हैं, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन तीनों सही दे रखे हैं। इसने गलत पूछा था तो इसमें गलत कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कौन कौन से? वही क छ ट तप, वो का वाली लाइन, चा वाली लाइन, टा वाली लाइन, ता वाली लाइन और पा वाली लाइन। तो का वाली लाइन ये आ गई कै खे गे घे ड़, ये भी होगा। चे वाली लाइन ये आ गई चे छे जे झे ड़, ये भी होगा। और टे वाली लाइन ये आ गई टे ठे डे ढे ड़, यानी कि ये सभी स्पर्शी व्यंजन वाली लाइनें दे रखी हैं। इसका मतलब ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो अभी चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम डेली हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं एकदम मन से। और जिसको शेयर की ज़रूरत है भाई, जिसको वीडियो अच्छा लगा है और अपने मित्र को भी भेजना चाहे, तो वो शेयर कर सकता है। निश्चित रूप से आपको ही फ़ायदा होगा, ताकि आपका मित्र आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको भी वही क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाया करेंगे हर एक चैप्टर का। 23 तारीख तक हम सारे चैप्टर को कवर कर चुके होंगे। ठीक है मित्र, तो तब तक के लिए जय हिंद।